फैला रहना चाहिए। चालू करें। एक दाना भी द्रव्य का थाली चढ़ाने वाले से बाहर नहीं गिरना। अगर वो गिर रहा है तो ये भगवान की पूजन की बहुत बड़ी अवनय है। और तुम विधान में क्या करते हो? जितनी चढ़ाते हो ना उससे ज्यादा फैला है। चौके में मैं देखता हूँ जब पूजा हो जाती है तो हमारी ममता जी हाथ से सारे चावल उठाती है, उठाकर थाल में रखती है और हाथ अच्छे से धोकर आती है। कहती महाराज जी आपके पाथे पर मिष्टी की पूजन हुई है, कितनी पवित्र द्रव्य है जो आपके चरणों में चढ़ी है, इसको मैं अभिनय कैसे कर सकता? सोचिए विचार करें। इसलिए एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। इस द्रव्य पवित्र द्रव्य है। अपन पूजा में पढ़ते हैं ना, उसमें जब आप पढ़ोगे शुरुआत में, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें लिखा हुआ है संस्कृत में, उसमें हाथ लगाया जाता है। ये द्रव्य पवित्र है, मैं पवित्र हूँ, मेरे वस्त्र पवित्र हैं, मेरे जाप पवित्र है, परिपुष्पांजलि छिपामी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, भाव पवित्र करके आया हूँ मैं, मेरे सब चीज पवित्र है। इस संकल्प लेकर के भगवान की पूजन की जाती है। क्या की जाती है? फटी चटाई पर, टूटे पाटे पर, टूटे बर्तनों पर, टूटे से मन से कभी पूजन नहीं की जाती, पवित्र मन से की जाती। पूजन कहा भी गया है ना, जो मन से पूजा करे। मन से कहा गया, बेमन से नहीं। जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। और पूजा भक्त पुजारी सारे संकट हटाए। मैंने 11 महीने पूजा की और एक ही विधान किया बस, वो भी दीक्षा के पहले। और देखो विधान और पूजा से ऐसा फल मिला कि आज अपन उपाध्याय पर मिष्टी बनकर विराजमान। पूजा जमीन पर बैठने वालों के लिए नहीं होती, पूजा पूज पुरुषों की होती है। और जो आज पूजा कर रहे हैं वो पूजा कल उनकी होना प्रारंभ हो जाती है। हमने 11 महीने की, तो देखो आज कहां से कहां पहुंच गए। आप 11 साल से कर रहे हो और वहीं बैठे फटी हुई चटाई, आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही। तो आचार्य कहते हैं पूजा शुद्ध व्यवस्थित तरीके से होगी 28 तारीख से पूजन से लेके साथ। जब आपको नॉलेज हो जाएगा, अपनी बहुओं को लाओ जो पूजा नहीं जानते, अपने बच्चों को लाओ, उनको बैठाओ, सिखाओ कि देखो बेटा 10 मिनट में पूजा हो जाती है। अगर तुमने श्रावक कर्तव्य में पूजा में सीख लिया तो जीवन तर जाएगा। ये मालूम है आज की हुई 40, 45, 30 साल तक की पूजा जब अंत समय में हम लेटे होंगे ना तो हमारे मन में चल रही होगी। मन में वो पूजा के सारे अंतराय और शब्दावली चल रही होगी। हे जीव, हे परमात्मा, शब्दावली चलेगी ना तो उसमें सारी चीज याद आती रहेगी। और यही आते आते अगर आपका मरण हो गया और सीधे देव पर्याय में गए तो वहां सीधे नंदीश्वर जाओगे, पंचमेरु, वहां भी यही दिव्य पूजा करोगे। क्या करोगे? ये पूजा है, वहां दिव्य पूजा करोगे, रत्नों की पूजा होगी, बहुत जोरदार। तो इसीलिए ये पूजा व्यर्थ नहीं जाती। आज की हुई पूजा कल पूज बनाती है। कल क्या बनाती है? पूज बनाती है। तो अपन इससे ऐसे ऋषि जिनके शरीर का भोजन मल मूत्र नहीं बनता है, तीर्थंकर कुछ भी खाते हैं, उनके शरीर में वो जाते ही उनकी जठराग्नि इतनी मजबूत होती है कि वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और सीधे महानुभाव रक्त बना देती है, शरीर में ताकत बना देती है, लेकिन मल और मूत्र बनने नहीं देती। इसीलिए तीर्थंकर जैसी जन्म लेते हैं वैसे 18 दोषों से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। जैसे केवली बनते हैं तो 18 दोषों से क्या हो जाते हैं? वो मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया उन भगवान की हम पूजा करते हैं जिनका मल मूत्र विसर्जित नहीं होता। हम उन भगवान की पूजा करते हैं जिन्हें हर्ष और विषाद नहीं होता। हम उन भगवान की पूजा करते हैं जो रोते और गाते नहीं हैं। हम उन भगवान की पूजा करते हैं जिन्हें राग द्वेष नहीं है। हम उन भगवान की पूजा करते हैं जो अस्त्र शस्त्र नहीं रखते। इतने पॉइंट में आप समझ जाओ कि हम किन भगवान की पूजा करते हैं, बीतरागी करते हैं। इसका मंत्र पढ़ लीजिए, ठीक है? सिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्र अनुकूलम साधय शत्रुन उन्मूलक स्वाहा
ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्ध्याय सुखाय ह्रीम श्रीम नमः। पढ़िए विधि। पवित्र होकर काले वस्त्र पहनकर रक्त चंदन से यंत्र लिखकर स्थापित करें। अब आपके मन में आएगा कि रक्त चंदन क्या है, एक काले वस्त्र क्यों कह दिया गया? काला कलर विरोध का होता है। किसका? और कोई शत्रु आया तो उसका आप क्या कर रहे हैं? विरोध। अगर कोई नेता अभिनेता आते हैं और काले झंडे अगर दिखा दिए जाए तो बहुत बड़ा विरोध होता है। क्या होता है? विरोध होता है। इसीलिए इसमें काले रंग का उपयोग किया गया है। रक्त चंदन का मतलब लाल चंदन। किसका? रक्त मिला हुआ चंदन नहीं होता, नाम है उसका रक्त चंदन। रक्त चंदन का मतलब जैसा रक्त का रंग होता है ऐसा बिल्कुल लाल कलर, ऐसे कलर से यंत्र लेकर स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें। पश्चात 21 दिन तक प्रतिदिन काले रंग की माला से, कौन से रंग? 108 बार 27वां का वृद्धि मंत्र जाप करें। 108 पुष्प चढ़ाना चाहिए। बिना नमक का भोजन करना चाहिए। काली मिर्च की धूप से ही होम करना चाहिए। सारा का सारा काला काम है, इसलिए सब चीज काली काली उपयोग की जा रही है। ठीक है ना? यंत्र को पास में रखने तथा रिद्धि मंत्र का बार बार स्मरण करते रहने से शत्रु मंत्र आराधना में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, वह पराजित हो जाता है। कई बार आप देखना, कई साधु काले कपड़े पहनते हैं, काली माला रखते हैं, काली काली आसन होते हैं उनके, वो सब इसी मंत्रों के प्रभाव से होते है ना? विरोध का शोध किया जाता है, उन्मूलन किया जाता है, शत्रु को रोका जाता है, मारा पीटा नहीं जाता, रोका जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार से 27वें नंबर का काम आज आपका संपन्न हो गया और बाकी के काम सर्व मनोरथ पूरक, यानी हर प्रकार के मनोरथ का पूर्ण होना कल का आप पढ़ेंगे 28वें नंबर का। ठीक है ना? इसके बाद 8 प्रातिहारों का वर्णन चालू हो जाएगा। क्या चलेगा? 8 प्रातिहारों का वर्णन, छत्र चमन महामंडल सिंहासन दुमदुमी बाजे पुष्पवृष्टि, ये सब के बारे में। ठीक है ना? उसको समझना और पढ़ना, फिर हम पूछते जाएंगे तो आप बताते जाना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की।